मेरे साथ भी पहले ऐसा ही होता था और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो कांग्रेचुलेशन, आप सही वीडियो पर हो। लिटरल अगर मेरा कोई दोस्त है तो मैं उसको भी यही एडवाइस देता, मैं उसे अभी आपको दे रहा हूँ। आप पढ़ाई भी कर रहे हो, आप जॉब भी कर रहे हो, आप चीजें भी कर रहे हो, फैमिली को भी टाइम देना, रिलेशनशिप को भी टाइम देना और आपको समझ में नहीं आता। बी बेटर फॉर यू। एक्चुअल में अगर आप बेटर बनते हो ना तो आप बहुत सारी चीजें अच्छे से कर सकते हो। बेटर एट योर वर्क। आप चाहे कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे आप एक जॉब में हो, चाहे आपकी एक दुकान हो, चाहे आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, आप उस जॉब को कभी भी एम्प्लॉय ऑफ द ईयर या फिर एम्प्लॉय ऑफ द मंथ के लिए काम मत करो। आप एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी के लिए काम करो। आपने सॉरी बेटर एट योर रिलेशन। अच्छा रिलेशन बनाइए। आपने उस कलीग से एक ऐसा रिलेशन बनाइए कि वो आपको सारी चीजें ऐसा शेयर करे जैसे कि आप उसके बेस्ट फ्रेंड। नाउ द थर्ड थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बेटर एट योर हैबिट। आप अपने आदतों को सुधारिए। वो आदत नहीं जो आप अपने दोस्तों के साथ करते हैं, वो आदत जो आपको आपके लाइफ में बेटर बनाती है। नाउ द फोर्थ थिंग मोस्ट इंपोर्टेंट इन सब चीज, बेटर एट योर लाइफ। जब ये तीनों चीजें आप बेटर करने लग जाओगे ना, बेटर एट वर्क, बेटर एट रिलेशनशिप एंड बेटर एट योर हेल्थ, तब आप देखोगे आपकी लाइफ बेटर हो गई। अब आप बेटर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी बनना कितनी बड़ी बात है। कभी कभी ना ऐसा जरूर होता है कि अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहो और अगर आपने डिसीजन नहीं लिया तो अगर आपने डिसीजन नहीं लिया अगर आपने डिसीजन लिया वो डिसीजन गलत हो जाता है। मेरे साथ भी पहले ऐसा ही होता था और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो कांग्रेचुलेशन, आप सही वीडियो पर हो। एक्चुअल में ये ऐसा इसलिए होता है, ये इसलिए होता है हमारे साथ क्योंकि हमें ना मल्टीपल चीजें करनी होती है और हमें समझ में नहीं आता और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज हो जाते हैं, उसका एक नंबर आंसर मेरे पास है। इस थ्योरी को राज भैया से मैंने समझा, मैं आपको बता रहा हूँ। लिटरल अगर मेरा कोई दोस्त है तो मैं उसको भी यही एडवाइस देता, मैं उसे अभी आपको दे रहा हूँ। एक्चुअल में हमें चीजें इसलिए कभी कभी समझ में नहीं आती क्योंकि मल्टीपल चीजें हम एक साथ करने वाले होते हैं। जैसे कि आप पढ़ाई भी कर रहे हो, आप जॉब भी कर रहे हो, आप चीजें भी कर रहे हो, फैमिली को भी टाइम देना, रिलेशनशिप को भी टाइम देना और आपको समझ में नहीं आता। तो इसके लिए ना बहुत अच्छी चीज ये है कि आपको ना अभी अपने आप को बेटर करने में लग जाना है। एक्चुअल में बी बेटर फॉर यू। एक्चुअल में अगर आप बेटर बनते हो ना तो आप बहुत सारी चीजें अच्छे से कर सकते हो। एक्चुअल में आपको सबसे पहली चीज जो करनी है वो है बेटर एट योर वर्क। आप चाहे कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे आप एक जॉब में हो, चाहे आपकी एक दुकान हो, चाहे आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ भी ऐसा होता है कि वो अपने रिलेशनशिप में बेटर नहीं होते। एक्चुअल में इसलिए ऐसा होता है, मतलब ऐसा इसलिए होता है कि उनको ना लाइफ में वो सारी चीजें मिल चुकी होती है जो उनको चाहिए होता है, लेकिन एक चीज नहीं मिल पाती, वो है उनके रिश्ते। उन रिश्तों को वो बचा नहीं पाते हैं। तो ऐसा इसलिए हुआ करता है क्योंकि वो लोग पैसों को ज्यादा वैल्यू देते हैं। सारे बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ की बात कर रहा हूँ। तो एक्चुअल में पहले आपको ना अपने वर्क में बेटर बनना पड़ेगा। आप उस जॉब को कभी भी एम्प्लॉय ऑफ द ईयर या फिर एम्प्लॉय ऑफ द मंथ के लिए काम मत करो। आप एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी के लिए काम करो। आपने ऐसा उनको बताओ कि बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी में बनना चाहता हूँ। आई एम नॉट टू बी एन अ पर्सन कि मैं एक मंथ के लिए, एक ईयर के लिए एम्प्लॉय बनना चाहता हूँ। तो आप ना उस जॉब में इतना इनहेंस, इतना ज्यादा, मतलब आप ऐसी चीजें करके दिखा दो ना कि जो चीजें वो इंसान कभी कर ना पाए, चाहे कोई दूसरा आपका कलीग ना कर पाए, आप कर पाओ। तो एक्चुअल में ये चीज जब आप करने लग जाओगे ना, आप देखो फिर आपकी लाइफ में एक मैसिव चेंज आएगा यार। मैं खुद बोलता हूँ क्योंकि मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है। नाउ द सेकंड थिंग, सॉरी फर्स्ट को पूरा कंप्लीट कर दे। अब अगर आपकी कोई छोटी सी दुकान है, आप ना मजे से उस दुकान को नहीं चला पा रहे हो ना, तो उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपका इंटरेक्शन आपके कस्टमर से, आपकी जो बातें हैं ना, आपकी जो मतलब रिलेशन है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो, इसलिए आप ये सारी चीजें नहीं कर पाते हो। अब अगर आप अपनी कंपनी में देखो तो आप ना कोशिश करो उस प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में। आप ना नए नए लोगों से बात करो, उन लोगों से बात करो जो आपकी कंपनी में बहुत अच्छे से काम कर रहे हो। मतलब आप वैसे एम्प्लॉय के साथ बात करो जो एक्चुअल में आपकी बातें मानते हो, क्योंकि आप जब उनसे बातें करोगे तो आपको समझ में आएगा। एक्चुअल में कल मैं अपने दोस्त से यही बात कर रहा था कि कभी भी आप ना एक साथ कोई चीज में बेटर नहीं बन सकते। आप ना धीरे धीरे सारी चीजों में बेटर बनते हो। तो आप ना उन लोगों से बात कभी मत करो जो आपके मतलब कंपनी के आसपास भी नहीं है। उन लोगों से बात करो ना जिन लोगों ने आपकी कंपनी को कंपनी बनाया। मतलब आप अपने एम्प्लॉय से बात करो, आप अपने स्टार एम्प्लॉय से बात करो, ऐसे कुछ बात करो। तो होती है ना, कम्युनिटी होती होगी जिनकी कंपनी को जानते हैं। मैं थोड़ा गरीब हूँ, तो ये चीजें हैं। और नाउ द सेकंड थिंग, बेटर इन योर रिलेशनशिप।
आप ना अपने लाइफ में बेटर एट योर रिलेशन, आप ना अपनी लाइफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग को वैल्यू कभी नहीं कर पाते, वो है आपके रिश्ते। आपने देखा होगा कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो ना अपने सारी चीजों में बेटर, लेकिन अपनी रिलेशनशिप में बेटर नहीं। तो आप ना जब बेटर योर सेल्फ में जब आप आते हो ना, जब आप अपने आप को इम्प्रूव करने लग जाते हो, तो आपको सबसे पहले आपका रिलेशनशिप बेटर करना पड़ेगा। अपने उस बेस्ट फ्रेंड से अपनी नजदीकियां बढ़ाइए, अपने उस पार्टनर से अपना एक अच्छा रिलेशन बनाइए, अपने उस कलीग से एक ऐसा रिलेशन बनाइए कि वो आपको सारी चीजें ऐसा शेयर करे जैसे कि आप उसके बेस्ट फ्रेंड। तो आप ना अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करोगे, तब जाके आपको लाइफ में कंफ्यूजन होने में थोड़ा सा, मतलब आप देखोगे कि बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे ना। तो आप अपने रिलेशनशिप को बेटर बनाइए, अपनी फैमिली को वैल्यू दीजिए, अपने पार्टनर को वैल्यू दीजिए, अपने बेस्ट फ्रेंड को वैल्यू दीजिए, अपने टाइम को वैल्यू दीजिए, आप अपने रिलेशनशिप को वैल्यू दीजिए। आप अपने टाइम के साथ रिलेशनशिप बनाइए कि आपको 12 बजे क्या करना है। आप अपना रिलेशन जब मेंटेन करेंगे तो आप देखोगे कि 12 बजे आप अच्छी चीज कर पाओगे। दिन के 12 बजे की बात कर रहा हूँ। नाउ द थर्ड थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बेटर एट योर हैबिट। आप अपनी आदतों को सुधारिए। वो आदत नहीं जो आप अपने दोस्तों के साथ करते हैं, वो आदत जो आपको आपकी लाइफ में बेटर बनाती है। एक्चुअल में मेरे साथ भी पहले ऐसा होता था। मैं अपने अभी भी मतलब बहुत ज्यादा मतलब एनर्जेटिक तो हूँ, लेकिन मैं एक्चुअल में बहुत हेल्दी नहीं हूँ। लेकिन फिर भी आप अपने हेल्थ को बेटर कर सकते हो अगर आप अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दे दो। मैं थोड़ा थोड़ा दे रहा हूँ, तो बेटर एट योर हेल्थ, अपने हेल्थ को ना बेटर कीजिए। फिर आप देखो बिजी हो गए आप, इन 3 चीजों को करने में ही आप बहुत ज्यादा बिजी फील करोगे और आप कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि अब आप अपने लाइफ के बहुत ही मेजर एस्पेक्ट्स को क्या कर रहे हो, बहुत ही मेजर एस्पेक्ट को आप बहुत ज्यादा कंसर्न हो, मतलब आप उनको इम्प्रूव करने में जुटे हो। नाउ द फोर्थ थिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट, इन सब चीजों का एक क्या बोलेंगे समरी, कुछ भी बोल दो, बेटर एट योर लाइफ। जब ये तीनों चीजें आप बेटर करने लग जाओगे ना, बेटर एट वर्क, बेटर एट रिलेशनशिप एंड बेटर एट योर हेल्थ, तब आप देखोगे आपकी लाइफ बेटर हो गई। अब आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, आप मल्टीपल चीजें बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, आप उस दोस्त से भी अच्छे से बात कर पा रहे हो, आप उस कंपनी के कलीग से भी अच्छे से बात कर पा रहे हो, आप अपने शरीर में एनर्जी महसूस कर पा रहे हो, और आप अपने काम में बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हो। वैसे भी जजमैन वैसे ही पैसा कमा लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब आप सारी चीजें बहुत ध्यान से करने लग जाते हो ना, ऑब्जर्व करते हो, नोटिस करते हो, जो भी करते हो, तो आप देखोगे आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा बेटर हो जा रहे हो। मैं भी ना पहले बेटर नहीं था, लेकिन मैं धीरे धीरे बेटर बन रहा हूँ। आफ्टर ऑल मैं अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं होता था, लेकिन एक्चुअल में मैं अब हूँ, और मुझे अब समझ में चीजें आने लगी कि एक्चुअल में कंटेंट कैसे वर्क करता है, कॉपीराइट कैसे वर्क करता है। इवन मुझे ये भी नहीं पता था कि कॉपीराइट को क्लेम कैसे करते हैं, लेकिन मेरे दोस्त ने आइडिया दिया, अब जाकर मुझे समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में चीजें कैसे काम करती है। तो इन 4 चीजों को अगर आपने बेटर कर लिया तो आप लाइफ में कभी कंफ्यूज नहीं होने वाले हो। और आप एक चीज ध्यान रखना कि इसमें ना आप बहुत ज्यादा बेटर होगे, बहुत ज्यादा बेटर होगे, क्योंकि आप खुद सोचो यार कि बेटर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी बनना कितनी बड़ी बात है, और आपकी दुकान में आप बहुत इंटरेस्टिंग चीजें कर पा रहे हो, कितनी बड़ी चीज है। नाउ द थर्ड थिंग, आप अगर हैबिट पे बेटर कर पा रहे हो, फिर कितनी अच्छी चीज है। आप अगर आप अपने टाइम को वैल्यू कर पा रहे हो, अपने फैमिली को वैल्यू कर पा रहे हो, फिर इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है। कहते हैं ना कि पैसा आ जाने से वो सारी चीजें नहीं मिल जाती जो आपको चाहिए। एक्चुअल में सारी चीजों को मेंटेन करके चलना पड़ता है, तब आप लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बनते हो। सक्सेसफुल इंसान का एक ही मतलब है, वो सारी चीजें अच्छी तरीके से करे, ना कि ज्यादा पैसा होने से। और मैं शायद सक्सेसफुल हुआ इस मामले में, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ काफी एनर्जेटिक होता हूँ, मैं अपने कलीग के साथ भी एनर्जेटिक हूँ, और मैं अपने कंटेंट के साथ भी ज्यादा रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन कर पा रहा हूँ, और टाइम को तो वैल्यू दे रहा हूँ ना, डायरी राइटिंग करता हूँ। तो ये सारी चीजें करके ना आप लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छा महसूस करोगे। एक्चुअल में ना मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ एक्चुअल में मेरे लिए बेस्ट कंटेंट बेस्ट कंटेंट ऑफ एवर है ना, इसलिए मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। मैं ना राज भैया से ये चीज सीखा हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ, और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है राज भैया जो भी मुझे सिखाते हैं। सो थैंक यू सो मच, अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी, अगर वीडियो सच में पसंद आई तो सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।